अमेरिका की छुट्टी, सऊदी अरब, तुर्किया और ईरान एक पेज पर आ गए और इस्लामिक नेटो का तस्वुर हकीकत का रूप धारने लगा। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, 6 महीने पहले हमने एक वीलॉग किया था और आपने एक बात की थी कि इस्लामिक नेटो बहुत जल्द बनने वाली है और इसके बारे में आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगा, जिसमें बहुत से इस्लामी ममालिक शामिल होंगे। ये ख़बरें अब आलमी मीडिया ने भी रिपोर्ट करनी शुरू कर दी हैं और वह बाकायदा उन्होंने इस्लामिक नेटो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि तो मैंने आपसे कहा कि हम जब भी बात कर रहे होते हैं तो हम फ्यूचर को साथ सामने रख रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इंटरनेशनली सूरत हाल क्या हाँ जी, होगी। बिल्कुल। मुझे अंदाज़ा था कि ये काम होना ही होना है, क्योंकि इसके बगैर अब इस्लामिक दुनिया का या मिल्लत का या उनके बचाव का कोई और तरीक़ाकार नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक इस्लामिक कंट्री जो है वो शिकार की जाएगी। उन्होंने टेस्ट किया हमें गज़ा में, उन्होंने टेस्ट किया हमें लेबनान में, शाम में, और टेस्ट किया हमें ईरान में। ईरान में, बिल्कुल। इसी तरह से एक बड़ी तब्दीली जो है वो रूनुमा होने जा रही है। मैं अभी आपको बताता हूँ, इस सारे कंसेप्ट के पीछे जिसको हम इस्लामिक नेटो कह रहे हैं, चाइना मौजूद है। अच्छा। ये कंसेप्ट ये है कि एक पर हमला, सब पर सब पर हमला। हमला, बिल्कुल ये ऐसे ही। शिक 5 है नेटो की, जिसके तहत नेटो रुकन ममालिक जो हैं पाबंद है कि अगर उनके किसी रुकन मुल्क के ऊपर हमला किया जाता है तो तमाम मुल्क मिलकर उसके दिफा के लिए निकलेंगे। नेटो के में शामिल ममालिक की इसी कंसेप्ट को लेकर एक इस्लामिक नेटो है। सऊदी अरब के जो फैसल बिन फरहान हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका अगर आपको याद है तो मैंने 4 रोज़ पहले 5 रोज़ पहले आपके साथ बात करते हुए मैंने कहा था कि उनका दौरा चीन बहुत अहम बिल्कुल, है। बिल्कुल। इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक, अमेरिकन अड्डों को महदूद कर दिया जाएगा। दोम के पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन को भी जो है करेंसी डिक्लेयर बिल्कुल। किया जाएगा कि ये पेट्रो युआन में भी बिज़नेस किया जा सकता है। और नंबर 3, दिफाई मुआहदात हैं। स्ट्रेटजिकली सऊदी अरब ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि चीन के साथ हम जो हैं शराकत दारी करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज, जिस तरह से पाकिस्तान अमरीकी असले से बाहर चला गया है, इसी तरह से सऊदी अरब भी अमरीकी असले से बाहर जाएगा। और हाथी के पाँव में सबका पाँव, जहाँ सऊदी अरब आएगा वहाँ बाकी इर्द गिर्द के छोटे ममालिक तमाम उसके इस्लामी साथ। ममालिक। देखें, उनमें उनमें अब ईरान भी शामिल हो गया है। बहुत करीबी तल्लुकात जो हैं ईरान और सऊदी अरब के, आने वाले दिनों में आप देखेंगे दोनों तरफ से वफूद का और आला सतही वफूद का जो है वो तबादला होगा। ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। ईरान जैसी कुव्वत, पावर जिसने अमेरिका को शिकस्त दी, गो वो उसमें चाइना का बहुत बड़ा बिल्कुल ऐसे ही है। कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह सऊदी अरब को भी तैयार किया जाएगा कि वो दीगर छोटे ममालिक को, ये जब पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट आया था 1970s में, तो सऊदी अरब वो पहला मुल्क था जिसने पेट्रो डॉलर को तस्लीम किया था और कहा था कि आज से पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी होंगी, पेट्रोकेमिकल्स, इनकी ट्रेड सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर में होगी। अब भी सबसे पहले अगर कोई इनकार करेगा तो सऊदी अरब करेगा। उसके बाद उसके इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, चाहे कतर है, बहरीन है, इराक है, कुवैत है, वो भी इसमें शामिल होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे सुनने वाले या देखने वाले ये समझ रहे हैं कि ये एक दिन में हो जाएगा, तो ये एक दिन हाँ, में थोड़ा टाइम तो नहीं लगेगा होना है, भाई। ये बहुत टाइम लगेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिस्टम को एक तरफ से लॉक किए रखा है। वो लॉक किया हुआ है सहूनी मईशतदानों ने, और ये सहूनी जो मईशतदान हैं उन्होंने आपके बैंकिंग सिस्टम को डॉलर पर कन्वर्ट किया हुआ है, जिसको अब वो डिजिटल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कल अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान था, उसने कहा इंटरनेट से ज़्यादा तो एआई अहम है। बिल्कुल। इसको आप ज़रा बात को, लोगों को शायद समझ नहीं आ रही, इसको इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जो इस्तेमाल करते हैं, इससे ये दुनिया को बाहर लेके जाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये जो केबल्स हैं ये ख़त्म हो जाएं, सैटेलाइट से कंट्रोल जो इंटरनेट है या एआई है वो लोगों पर मुसल्लत की जाए। फिर जो लोगों को बताया जाएगा, जिस तरह से अब हम बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं आदी हो गए हैं कि उनसे अगर बेसिक सवाल भी पूछा जाए कि पाकिस्तान कब बना, तो वो एआई से हाँ जी, पूछने बिल्कुल। जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं एआई से पूछ लेते हैं कब हाँ, बना। चैट जीपीटी और जा ये जा वो सारी उसमें उसमें से निकल रहे हैं। यूरोप इससे बाहर निकल रहा है, हम इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि चीन ने बर मौका जो है सऊदी अरब को दावत दी। बातें।
अच्छा आमिर भाई, मैं शहज़ादा फैसल के चाइना के दौरे के हवाले से एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि मार्को रूबियो जब अभी पिछले दिनों मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ ममालिक में गए, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए, यानी कुछ दूरियाँ नज़र आना शुरू हुई, रिफ्ट नज़र आना शुरू हुई। तो वो रिफ्ट जो है ना उसका अब सऊदी अरब ने भी बड़ा बुरा मनाया कि भाई इधर नहीं आए, जिसके बाद सऊदी अरब जो है ना वो चाइना की तरफ उसका झुकाव और ज़्यादा हो गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका जब भी किसी मुल्क के लिए दिफा के लिए बात करता है तो उस पर कुछ चंद शराइत जो है वो लागू करता है, और इस शराइत में वो कहता है कि फ़लाँ मुल्क पर आपने हमला करना है, फ़लाँ पे नहीं करना है। ये उसकी शराइत में नंबर 1 चीज़ें शामिल होती है। फिर उसकी तमाम तर जो है जितनी भी उसकी प्रोडक्ट्स हैं, जहाज़ हैं, आबदोज़े हैं, बहरी जहाज़ हैं, उनका सबको पता है कि इनका कंट्रोल उनके पास ही रहता है। तो जब चाहेंगे इसको सैटेलाइट से बंद कर देंगे। चीन इसके बरक्स है। चीन जिसके साथ भी करता है वो किसी पर पाबंदी आयद नहीं करता है। नहीं रखता, और उसके अलावा वो बात तो टेक्नोलॉजी भी अब देखें ईरान ने एक चीज़ तो साबित कर दी कि अमेरिका का दिफाई सिस्टम जो है वो इस काबिल नहीं है तो ईरान जैसे मुल्क का भी मुकाबला कर सके। अगर वो ईरान जैसे मुल्क का भी मुकाबला नहीं कर सकते तो इसका मतलब है चीन तो फॉरहेड है, चीन तो बहुत आगे है। चीन के तो सैटेलाइट्स और DF-17 और DF-41 ऐसे मिज़ाइल्स हैं जिनका ना अमेरिका के पास कोई जवाब है, बैनुल बरे आज़मी मिज़ाइल रखता है। तो अब सऊदी अरब समेत तमाम गल्फ़ ने ये चीज़ समझ ली है कि हमारी बका और दिफा जो है वो अमेरिका के साथ जॉइंट इन नहीं है। हम जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं डॉलर में ट्रेड करते हैं, और जितना पैसा कमाते हैं अमेरिका बंदूक और गोली देकर वो हमसे वापस ले जाता है, और इनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। ये आपने ना कुछ अर्सा पहले ये भी बात की थी कि आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब जो है ना अमेरिकन ब्लॉक से निकल के चाइनीज़ ब्लॉक की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो वो इस मुलाकात के अंदर और इस दौरे के अंदर जो है ना ये बातें भी वाज़ेह होना शुरू। देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूँ, अभी बता रहा हूँ आपको। अभी 1 या 1.5-2 माह के अंदर आपको नज़र आएगा कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान या बीजिंग जाएंगे या शिनजी जो हैं वो रियाज़ में लैंड करेंगे। अहम डेवलपमेंट हो ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है जिसका तसव्वुर शायद इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ, फिर आप मेरे साथ जब व्लॉग कर रहे होंगे तो आप कहेंगे आपने बहुत पहले ये बताई थी। दोनों के मबैन एक बड़ा मुआहदा होने जा रहा है, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर वो जो मैं कंसेप्ट देता हूँ कि पेट्रो युआन की तरफ जा रहे हैं वो आपको नज़र आएगा। और ये भी हो सकता है कि गोल्ड के अगेंस्ट तजारत शुरू हो जाए। ये अगर हो जाए तो ये बड़ी हमारे मुस्लिम उम्मा के लिए जो है ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। मुस्लिम उम्मा की अगर बात करें तो माजी मुसलमानों का उठा के देख लें, गोल्ड में ही तिजारत होती थी ना। हाँ, गोल्ड के और सिक्के होते थे, चांदी और सोने के सिक्के होते थे। ये जो करेंसी है इससे चीन भी निकलना चाहता है, और चीन भी चाहता है कि ये डिजिटली जो करेंसी इस वक्त इन्वॉल्व की जा रही है इसको किसी तरीके से किसी न किसी जगह पे रोका जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि युआन जो है उसको फ़रोग़ दिया जाए। सऊदी अरब का चीन के करीब आना, इसमें दोनों मुल्कों का एक दोस्त मुल्क भी जिसमें शामिल है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा ब्लॉक जो कि इस्लामिक नेटो की सूरत में नज़र आ रहा है, इसमें चीन इसको स्ट्रेटजिकली जो है वो रहनुमाई फराहम करेगा, यानी उसके लिए तावन फरमाएगा करेगा, और सऊदी अरब जो है इसको लीड करेगा। और सऊदी अरब के साथ फिर तमाम गल्फ़ और दूसरे इस्लामी ममालिक जो इस वक्त जो हैं मौजूद हैं, कोई ना कोई एग्जिस्टेंस अपनी रखते हैं, कुछ ना कुछ फ़ौजी ताकत रखते हैं, ये जॉइंट होंगे। और फिर वो आर्टिकल 5 जो है जो नेटो में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका तुर्की को तजर्बा है, तुर्की को अब आप शामिल करेंगे कि तुर्की को एक ऐसी दिफाई तंजीम के अंदर रुकन होने की तजर्बा है। तो उसी की कंसेप्ट को तैयब अर्दवान जो है वो सऊदी अरब में, और ये मैं ये समझता हूँ दिन साहब, अगर आप बात लंबी नहीं हो रही तो एक बात चलते चलते कर जाऊँ। आज से 100 साल पहले इस्लामिक उम्मा, तकरीबन 100 साल पहले इस्लामी उम्मा जो है ये टुकड़ों में बिखरी थी। अगर आपको याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की के हाथों खिलाफत निकल के छोटे छोटे खिलाफत उस्मानिया छोटे छोटे ममालिक में तकसीम हो गई थी। आज ठीक 100 साल के बाद, आज 2026 है, 100 साल के बाद ये दोबारा इकट्ठे होने जा रहे हैं। शायद मुल्क अपने अपनी जोग्राफियाई हालत बरकरार रखें, लेकिन दिफा तमाम ममालिक का एक होगा जिसको आप इस्लामिक नेटो का नाम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस्लामिक नेटो के हवाले से बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।